नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं 3 BHK अपार्टमेंट मात्र 23,56,000 रुपये में। यकीन नहीं होता ना आपको, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। GLS इंफ्राटेक लेके आए हैं साउथ ऑफ गुड़गांव सोहना के सेक्टर 4 में अपने नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अरावली होम 2 को, जिसके अंदर 3 BHK अपार्टमेंट मात्र 23,56,000 रुपये से स्टार्ट होते हैं। आज मैं आपको कराऊंगा GLS अरावली होम 2 की साइट विजिट को और बताऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल के बारे में। हम लोग अपनी साइट विजिट को गुड़गांव के राजीव चौक से स्टार्ट करेंगे। राजीव चौक वो पॉइंट है जहां पर नेशनल हाईवे 48, जिसको हम दिल्ली जयपुर हाईवे भी कहते हैं, और नेशनल हाईवे 248A, जिसको हम लोग सोना रोड कहते हैं। ये दोनों रोड है जहां पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। उस पॉइंट को हम लोग राजीव चौक कहते हैं। अभी हम लोग राजीव चौक में खड़े, अगर आप देख रहे हैं मेरे पीछे राजीव चौक का फ्लाईओवर है। हम लोग अपनी साइट विजिट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपने ऑडोमीटर को 0 कर लेते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद में अगर मेरे राइट साइड में आप देखते हैं तो ये सोना रोड पे एयरफोर्स स्टेशन है। सोना रोड पे जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है उसमें जो अंडर पास होगा वो पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद सुभाष चौक आएगा, जिसके नीचे से अंडर पास निकलेगा। सुभाष चौक क्रॉस करने के बाद में वो अंडर पास जो है वो एक एलिवेटेड फ्लाईओवर में चेंज हो जाएगा। और हम लोग जो है सुभाष चौक पे आ चुके हैं। सुभाष चौक क्रॉस करने के बाद में अगर हम अपने लेफ्ट और राइट साइड में आप देखते हैं तो फ्रंट में एक कमर्शियल बेल्ट है, जिसमें अगर लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे ILD, यहाँ पे रहेजा, यहाँ पे स्पेस के प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट। और अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर ओमेक्स का सेलिब्रेशन मॉल और सेंटर पार्क का द रूम अपार्टमेंट्स हैं। सेंटर पार्क द रूम को क्रॉस करने के बाद में हमारे राइट साइड में GMD का गैलेरिया, GMD मेगा फॉरेस्ट और विपुल के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे राइट साइड में ये एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। एलिवेटेड फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो OSC को मिला है, ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को। इनको ये फ्लाईओवर जो है वो लगभग 1.5 साल में कंप्लीट करना है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आप देख रहे हैं ये पिलर्स वगैरह ऑलमोस्ट बन चुके हैं। सोना रोड पे ये एलिवेटेड फ्लाईओवर लगभग 22.5 किलोमीटर का एलिवेटेड फ्लाईओवर होगा, जिसमें 7 किलोमीटर जो है वो गुड़गांव में आएगा और लगभग 15 किलोमीटर जो है वो सोहना में आएगा। हमारे राइट साइड में ये बेस्टेक का बिजनेस टावर है और हम लोग अब जो है वो वाटिका चौक पर पहुंच चुके हैं। वाटिका चौक ये वो पॉइंट है जहां पर सदर्न पेरिफेरल रोड सोना रोड को इंटरसेक्ट करता है। वाटिका चौक को क्रॉस करने के बाद में हम लोग ये बादशाहपुर में आ गए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है बहुत तेजी से। कई बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर दिया गया है। लगभग 1 से 1.5 साल जब यहाँ पे जो एलिवेटेड फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से साउथ ऑफ गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी है वो मात्र 10 से 15 मिनट की रह जाएगी।
Yeah. और हमने अब ये धौंसी गांव को क्रॉस किया है। हमारे लेफ्ट साइड में धौंसी पुलिस स्टेशन था। अब हम लोग साउथ ऑफ गुड़गांव सोहना की रेजिडेंशियल सेक्टर्स में हम लोग एंटर कर चुके हैं। हमारे राइट साइड में सेक्टर 36 है और लेफ्ट साइड में सेक्टर 33 है। और अब हमारे लेफ्ट साइड में ये KR मंगलम यूनिवर्सिटी आपकी आ गई है। और इसके साथ ही हमारे लेफ्ट साइड में अगेन GD गोइंका सिग्नेचर स्कूल है। KR मंगलम यूनिवर्सिटी को क्रॉस करने के बाद में हमारे राइट साइड में ये GD गोइंका यूनिवर्सिटी है। GD गोइंका यूनिवर्सिटी को क्रॉस करने के बाद में आपके राइट साइड पे ये एल्डिको का एक्यूलेट अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। जो दमदमा लेक के लिए जो रास्ता जाता है, हम इस रास्ते में लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। हमारे लेफ्ट साइड में एक रास्ता जा रहा है जो दमदमा लेक के लिए जाता है। इस जगह से सोहना चौक मात्र 500 मीटर की दूरी पे है और अभी तक हमने जो है राजीव चौक से लगभग 21.8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और अब हम ये लेफ्ट टर्न ले रहे हैं दमदमा रोड वाली रोड पर अपने प्रोजेक्ट अरावली होम 2 के लिए। अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो आज का करंट अप्रोच है। फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट की जो एंट्री है वो 24 मीटर और 75 मीटर रोड से होगा। आगे दिख रहा होगा सामने हमारा प्रोजेक्ट है GLS अरावली होम 1 और हम लोग अब पहुंच चुके हैं अपनी साइट GLS इंफ्राटेक के अरावली होम पर। ठीक है। और हमने राजीव चौक से अपने प्रोजेक्ट अरावली होम तक टोटल 23.6 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर किया है। Yeah.
सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 4 में अपनी साइट GLS अरावली होम 2 पे। अभी आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो GLS अरावली होम 1 है, जो ये प्रोजेक्ट GLS इंफ्राटेक का पहला प्रोजेक्ट था। GLS इंफ्राटेक का ये पहला प्रोजेक्ट जिसका लाइसेंस नंबर 110 है, जो 2014 में इनको मिला हुआ है। GLS अरावली होम 2 जिसके अंदर 3 BHK अपार्टमेंट हैं, ये इस प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन है। GLS अरावली होम 2 3.39 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जो लाइसेंस नंबर 110 2014 के लाइसेंस का एक्सटेंशन है। इस प्रोजेक्ट की 2 एंट्री हैं, एक 24 मीटर रोड से, दूसरी 60 मीटर रोड से। अभी हम लोग 24 मीटर रोड की एंट्री की तरफ खड़े हुए हैं। अभी हम लोग चलेंगे पीछे अरावली होम 2 की साइड पर, जिसकी एंट्री 60 मीटर रोड से है। बात करते हैं हम लोग इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। GLS इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड 2012 में कंपनी फॉर्म हुई थी और पिछले 8 साल से ये लोग रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। ये लोग अपने पहले अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को 2014 में लेके आए हैं। इसके बाद आज इनके पास 3 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। इनका जो पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो अरावली होम 1 के नाम से है, जो हमारे बैक साइड में है, जिसका पोजीशन कंपनी अगले 3 से 4 महीने के अंदर देने का प्लान कर रही है। इनका जो दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो गुड़गांव के सेक्टर 92 में एवेन्यू 51 के नाम से है। इनका ये तीसरा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अरावली होम 2 के नाम से अभी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मिस्टर सुरेंद्र सिंह, राजेश गोयल और संदीप गोयल जी हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं इस प्रोजेक्ट की दूसरी एंट्री पर, जहां पर अपना नया प्रोजेक्ट GLS अरावली होम 2 आया हुआ है। GLS अरावली होम 2 की जो साइड की जो मेन एंट्री है वो एक 60 मीटर रोड पे है। सो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी एंट्री पर और पहुंचते हैं अपनी साइड अरावली होम 2 पर। अपनी साइड अरावली होम 2 की बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। अरावली होम 2 जिसका लाइसेंस नंबर 54 है, जो इनको 2019 8 मार्च को मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग प्लान अप्रूवल 14 नवंबर 2019 को आया हुआ है और ये प्रोजेक्ट एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, जिसका रेरा नंबर 5 है, जो इनको 20 जनवरी 2020 को मिला हुआ है। अरावली होम 2 जिसकी साइट 3.39 एकड़ की साइट है, जिसके अंदर टोटल 488 अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 टाइप के 3 BHK अपार्टमेंट है, जिसके अंदर टाइप 1 में 244 अपार्टमेंट और टाइप 2 में 244 अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 5 टावर हैं, जिसमें हर टावर में एक फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 1.5 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन पार्क भी है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की प्राइस और पेमेंट प्लान के बारे में। ये प्रोजेक्ट हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के अंतर्गत का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जो प्राइस है वो 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्राइस होगा। इसके अलावा जो बालकनी का प्राइस है वो 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का होगा। इस प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान है, जिसमें आपको बुकिंग के टाइम पे 5% अमाउंट पे करना होगा। इसके बाद अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर आपको 20% की पेमेंट और करनी होगी। 75% की जो बैलेंस पेमेंट है वो अलॉटमेंट से हर 6 महीने के अंदर 6 इंस्टॉलमेंट पे आपको पे करना होगा। इस प्रोजेक्ट में आपको हर अपार्टमेंट के साथ में एक 2 व्हीलर की डेडिकेटेड पार्किंग भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा 4 व्हीलर पार्किंग के लिए भी सफिशिएंट स्पेस यहाँ पर अवेलेबल होगा। इस प्रोजेक्ट में हर टावर के नीचे स्टिल्ट एरिया भी इन्होंने दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 2 टाइप के 3 BHK अपार्टमेंट हैं, जिसके अंदर टाइप 1 का कारपेट एरिया 643.04 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 103.33 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 23,64,944 रुपीज़ है। 3 BHK टाइप 2 जिसमें टोटल 244 अपार्टमेंट हैं, जिसका कारपेट एरिया 645.08 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 68.50 स्क्वायर फीट,
जिसका टोटल कॉस्ट 23,56,586 रुपीस है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 488 अपार्टमेंट हैं, जिसमें से 5% का जो कोटा है वो मैनेजमेंट कोटा है। मैनेजमेंट कोटे के अंदर टोटल 24 अपार्टमेंट आते हैं। इसके अलावा 464 अपार्टमेंट जो है वो जनरल कोटे के लिए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच एरिया भी है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में। इस प्रोजेक्ट की 2 साइड से कनेक्टिविटी है, जिसमें हम लोग अभी 24 मीटर रोड से आए हैं, जिसको हम लोग दमदमा लेक रोड भी कहते हैं। दूसरी इसकी जो एंट्री है वो मेरे बैक साइड में, आप बाउंड्री देख रहे हैं, इसके बैक साइड में 60 मीटर का रोड है जो डायरेक्ट सोना रोड से कनेक्ट होगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की एक और मेजर कनेक्टिविटी है। आप इस प्रोजेक्ट पर पहुंचने के लिए सोना रोड के अलावा एक और कनेक्टिविटी को ले सकते हैं, जो आपका गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से जो रास्ता हांगकांग मार्केट होते हुए स्ट्रेट आता है, वो रास्ता यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। और ये जो पीछे 60 मीटर का रोड है वो उसी रोड में इसको कनेक्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाय प्रोजेक्ट्स के बारे में और नियर बाय इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इस प्रोजेक्ट के अगर साथ में हम बात करते हैं तो यहीं पे एक और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है एवियन एथेंस के नाम से, जिसका पोजीशन हो चुका है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के बैक साइड में सेंटर पार्क की 500 एकड़ की टाउनशिप है। इसके अलावा यहीं पे पास में आपका गोदरेज का नेचर प्लस, आपका ILD के अपार्टमेंट, सुपरटेक के अपार्टमेंट्स और एल्डिको के अपार्टमेंट्स भी यहाँ से मात्र 500 से 800 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर ही GD गोयनका यूनिवर्सिटी और KR मंगलम यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है। इस प्रोजेक्ट का एक सबसे बड़ा USP ये भी है कि यहाँ से जो दमदमा लेक है वो मात्र 5 से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसमें आप अपना वीकेंड जो है वहाँ पर अपना एंजॉय कर सकते हैं जाके। इसके अलावा यहाँ से जो सोना चौक है वो लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ से जो KMP है वो लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जिसको हम लोग कुंडली पलवल मानेसर हाईवे कहते हैं। इसके अलावा यहीं से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक और हाईवे बन रहा है, जिसको हम लोग दिल्ली मुंबई ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जिससे आप यहाँ से अगर मुंबई की डिस्टेंस को आप ट्रेवल करते हैं तो जिसमें आपको 5 से 6 घंटे आपको कम समय लगेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल एरिया का 4% एरिया जो है कमर्शियल के लिए है। अगर आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में इस प्रोजेक्ट का कमर्शियल दुकानें वगैरह यहाँ पे बन रही हैं, जिसकी डायरेक्ट एंट्री 60 मीटर रोड से होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो अरावली होम 2 की साइट है, यहाँ पर पाइलिंग का काम चल रहा है। GLS अरावली होम 2 जो है वो एक बैंक अप्रूव प्रोजेक्ट है, जिसमें यहाँ पर सभी बैंकों से लगभग लोन यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में हो जाता है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बुकिंग प्रोसीजर के बारे में। इस प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसके साथ में आपको टोटल फ्लैट कॉस्ट का 5% अमाउंट जो है बुकिंग अमाउंट के नाम पर आपको देना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने के लिए आप मुझे नीचे लिखे हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ में GLS इंफ्राटेक के सेल्स हेड मिस्टर TK शर्मा जी साथ में हमारे, हम लोग बात करते हैं मिस्टर TK शर्मा से। हेलो, हाय सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर मुझे थोड़ा सा एक चीज़ बताइए कि GLS इंफ्राटेक जो डेवलपर है, इसके बारे में जो बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, और क्यों बाय करना चाहिए GLS अरावली होम 2 को। प्रशांत, अभी आप साइट पे गए देखे जी हाँ, कि नहीं? जी हाँ, साइट कैसा लगा आपको? साइट कैसा? साइट से बहुत अच्छा है, और खासकर जो GLS अरावली होम 2 की जो साइट है जिसकी एंट्री 60 मीटर रोड से है, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे लगता है। डेफिनेटली वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर बायर को यहाँ साइट पर लेकर आते हो ना, मेरा दिल गदगद हो जाता है, और आपका भी हुआ है तो मुझे लगता है सबका होगा। ये मैं प्रोजेक्ट को देख कर नहीं बोल रहा हूँ, ये अफोर्डेबल की जो भी सोसाइटी अभी देखते हैं हम लोग बाहर जो बने हुए हैं, उसमें मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ये हमारा ऑलरेडी है। ओके, ठीक है। अब GLS की बात आपने किया, 4 साल में GLS ने 2 प्रोजेक्ट अफोर्डेबल के रेडी फॉर पोजीशन कर दिया। ओके, ये प्रोजेक्ट हमारा जो 4 साल होने वाला है अप्रैल में, और इसकी पोजीशन हम दे रहे हैं फरवरी नेक्स्ट मंथ से। OC अप्लाइड है, होपफुली विल गेट द पोजीशन OC इन नेक्स्ट मंथ। ओके सर जी। और सर क्यों बाय करना चाहिए सर GLS अरावली होम 2 को इस वक्त? देखिए, ये मार्केट में अगर सोहना की बात करें तो यहाँ पे लगभग 8 से 10 हज़ार 2 BHK अपार्टमेंट ये 4 साल के अंदर सोल्ड आउट हैं, अफोर्डेबल के। जी हाँ। और 3 BHK उसमें एक भी नहीं है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेन यूएसपी जो है इस प्रोजेक्ट की अरावली होम 2 की, फर्स्ट टाइम 3 BHK इन सोहना इन अफोर्डेबल, और दूसरी चीज 23.5 लाख रुपए में 3 BHK। आप मुझे बताओ यहाँ से या सेंटर ऑफ गुड़गांव से 25 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी दिला सकते हो तो सर मुझे लगता है कि 23.5 लाख रुपए में 3 BHK अपार्टमेंट पूरे दिल्ली एनसीआर में ही कहीं नहीं मिल पाएगा जी। जो साइड 750 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, सबसे बड़ी चीज, और क्वालिटी तो बाहर आएगा तो देखेगा ही, इसलिए हम कॉन्फिडेंट है ये 15 दिन में साफ हो जाएगा। हमने देखा कि सर ने हमें बताया कि अरावली होम 2 को क्यों बाय करना चाहिए, क्योंकि 3 BHK अपार्टमेंट पूरे सोहना में कहीं पर भी 23.5 लाख में तो पूरे एनसीआर में भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी है। और क्वालिटी है, क्वालिटी कंपेयर कर सकते हैं जो भी है मार्केट में, बट हम ये नहीं कर दूसरे बुरा बनाए, बट हमारा बेटर है। इस प्रोजेक्ट का जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो माई वन शटरिंग से इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन हो रखा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मानी जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पर्सन, थैंक यू। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको मेरे फ्यूचर के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले किसी नए प्रोजेक्ट में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय और नमस्कार।